नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के घर सर्च अभियान, ईओयू की टीम सर्च अभियान कर रही है। मौके से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। नगर नौसा के बलवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि संजीव मुखिया को पेपर लीक कांड का बिहार में किंग पिन बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में जेल जा चुका है और उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार इसी मामले में अभी भी जेल में ही है। शिव कुमार पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है और अब कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है? क्या कुछ अब तक बरामद हो पाया? बता दें कि ईओयू की जो टीम है वो चलिए संवाददाता अभिषेक से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और अधिक अपडेट भी लेंगे, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि नालंदा के नगर नौसा के बलवा गांव में ईओयू की टीम पहुंची हुई है और संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की जा रही है। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में किंग पिन बताया जाता है और आपको बता दें कि इससे पहले भी संजीव मुखिया पर आरोप था बीएससी पेपर लीक कराने का और उस पर भी कार्रवाई की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अररिया में 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई है और पुलिस ने राजस्थान के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जोकीहाट पुलिस ने जूट लदे ट्रक से 4275 लीटर शराब जब्त किया है। शराब की खेप अरुणाचल प्रदेश से फारबिसगंज ले जाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब जब्त कर लिया है। लगातार बिहार में हुई जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की टीम एक्टिव है और उन जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है जहां शराब की डिलीवरी कराई जा रही है। अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त अररिया से बता रहे हैं। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4000 से अधिक लीटर शराब जब्त की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जूट के जो बोरे हैं उसकी आड़ में शराब की जो है डिलीवरी करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इन शराब को जब्त कर लिया और साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर राजस्थान के बताए जा रहे हैं। तो उत्पाद विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। जिस तरीके से छपरा और सिवान में जहरीली शराब कांड हुआ, उसके बाद से पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। जोकीहाट थाना अंतर्गत एक ट्रक पे हम लोग नज़र बनाए हुए थे, उसको रोका गया। उसमें जो है जूट लदा हुआ था, फिर उसको गहनतापूर्वक सर्च किया गया तो उसमें शराब बरामद हुई। ट्रक जो है वो यूपी का नंबर का है। उसमें से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वो राजस्थान के हैं। टोटल जो अमाउंट है लिकर का वो 4275 लीटर है। एक बड़ी खेप हम लोग के द्वारा पकड़ी गई। जोकीहाट थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने एक अच्छा सराहनीय कार्य किया है। और बिहार में कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को Y+ की सुरक्षा दी गई, तो मंत्री नीरज कुमार जो सिंह हैं उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह को भी Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का भी नाम है इसमें, उन्हें भी Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू एमएलसी को भी Y श्रेणी की सुरक्षा और संजय सिंह को भी Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और उनमें से अगर हम नेताओं की बात करें तो सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जो सुरक्षा है उसे बढ़ाकर Y+ कर दिया गया है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह को भी Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और देखिए, अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अगर आपको अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। दरअसल ये बयान उस समय दिया जा रहा था जब अररिया में RS हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे और इस वायरल बयान में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। इसके आगे वो बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना
होगा। तो अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। अररिया सांसद के बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में आपसी भाईचारा है और बिहार में सभी के लिए जगह है। वहीं नौकरी के लिए से नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने पर कहा कि सही काम के लिए हर आदमी हाथ जोड़ता है। नीतीश कुमार अधिकारी के सामने भी जनता के लिए हाथ जोड़ते हैं। जिनको हाथ जोड़ना पसंद नहीं है वो थप्पड़ चला लें। बिहार के किसी हिस्से में किसी जात धर्म के लोग पूर्ण आजादी के साथ पूर्ण सुरक्षित ढंग से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र है और अगर इस पर कहीं से कुछ कुठाराघात होता है तो सरकार बिहार सक्षम है और वो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। अगर वो किसी के सामने जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ना तो विनम्र राजनीतिक और नेता की पहचान है। कोई अपने हाथ का इस्तेमाल किसी को थप्पड़ मारने में करना चाहते हैं तो करें। और इस बीच झारखंड चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। झारखंड में इंडिया अलायंस में टूट की खबर है। गठबंधन से बाहर हुई सीपीआईएमएल। 3 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा। राजधनवार से राजकुमार यादव को टिकट दिया गया तो निरसा से अरूप चटर्जी को टिकट दिया गया है। सिंदरी से चंद्रदेव महतो को टिकट दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई इंडिया अलायंस में और उसके बाद सीपीआईएमएल ने अपना रुख अलग कर लिया है। गठबंधन से सीपीआईएमएल बाहर हो गई है और आपको बता दें कि 3 सीटों पर उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी सीपीआईएमएल की तरफ से कर दी गई, जिसमें जो 3 सीटें हैं राजधनवार वहां से राजकुमार यादव को सीपीआईएमएल ने टिकट दिया है। निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो को टिकट दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये मुलाकात। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए और आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये मुलाकात आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं और 5 महीने के भीतर पुतिन से पीएम मोदी की ये दूसरी मुलाकात है। रूस पहुंचने पर पीएम मोदी का सबसे पहले जोरदार स्वागत किया गया था। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें पीएम मोदी के स्वागत के लिए कृष्ण भजन गाए गए थे। 2 दिन का ये दौरा पीएम मोदी का होने वाला है जिसे पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ये मुलाकात काफी अहम भी बताई जा रही है। कजान के रूस में, माफ कीजिएगा, रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं जहां ये मुलाकात। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके स्वागत में जो है भारतीय परिधान में कलाकार पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कृष्ण भजन भी वहां पर गाया गया था। तो पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर रूस में रहने वाले भारतीय भी काफी उत्साहित हैं और हर बार ऐसा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो पीएम मोदी से काफी उत्साह के साथ मिलते हैं। और रूस में भी कुछ ऐसी ही झलक देखने को मिली जहां पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर रूस में रहने वाले भारतीय काफी उत्साहित नजर आए और उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी वजह यह है कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत पहले से मजबूत रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि कई रूसी नागरिक भारतीय संस्कृति से काफी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत रूस में किया गया। जुलाई की मुलाकात किया था जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो
तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे और तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की शस्त्र पूजा की तस्वीरों को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और कहा कि बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कार्बाइन कहां से आया। आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर सुनील पांडे के बेटे का हथियारों के साथ तस्वीर शेयर किया गया है और ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी की तरफ से शेयर किया गया है और इसमें सवाल पूछा गया है। तो ये तरारी के बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे के शस्त्र पूजा पर उठाए गए सवाल के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सुशील पांडे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। तस्वीर पुरानी है। विजयादशमी में शस्त्र की पूजा की सनातन धर्म में पुरानी परंपरा है, लेकिन राजद ने उपचुनाव के मौके पर जनता को भ्रमित करने के लिए इसे पेश किया है। मंशा साफ है किसी नेता की छवि को धूमिल करने की। राजद की कोशिश साजिश। राजद के किन किन नेताओं के पास कितने अवैध आर्म्स हैं, किसी से छिपी है क्या? देखिए, जो जिस प्रकार के चश्मा का उपयोग करेंगे उन्हें उसी प्रकार के चीजें नजर आएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी की जगह राष्ट्रीय जनता दल में है। कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसका स्थान निर्धारित है। यहाँ कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बचने वाला नहीं है। सरकार के लोग जो कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है कि आप बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। जो आपके साथ हो जाते हैं उनको आप बचाते हैं और जो आपके विरोध में हैं उनको आप फंसाते हैं। इस तरह की राजनीति बिहार में जो डेवलप कर रही है, बिहार में जो बढ़ रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत के हथियारों के साथ पूजा करने की तस्वीर और आरजेडी के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार की राजनीति के अपराधीकरण के दोषी तो लालू प्रसाद हैं। उन्हें बिहार की जनता से उस दौर के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसी तस्वीरों से जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। की राजनीति के अपराधीकरण के लिए जवाबदेह श्रीमान लालू प्रसाद जी हैं। अब उनकी पार्टी अपराध को लेकर मुखर अगर होती है तो मुझे लगता है बिहार की जनता को हैरानी ही होगी, क्योंकि जिस राज्य में बंदूक संस्कृति, समानांतर सेनाएं, खून खराबा नरसंहार का एक रक्त रंजित इतिहास लालू प्रसाद जी और उनकी पार्टी के कार्यकाल में बिहार में हुआ है। और बिहार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। कैमूर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जन सुराज के चौथे उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। रामगढ़ से सुशील कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी घोषणा कर दी। सुशील कुशवाहा ने बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की थी और बीएसपी के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, तरारी से जनरल एसके सिंह जनसुराज उम्मीदवार हैं, तो वहीं इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र जनसुराज के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी कि चारों सीट पर जहां उपचुनाव होने हैं, जनसुराज ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं।
गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बहू और हम पार्टी के उम्मीदवार दीपा मांझी तैयारी में जुट गई हैं। साथ ही चुनावी एजेंडा की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ससुर जितन राम मांझी के अधूरे विकास काम को पूरा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जितन राम मांझी ने इमामगंज क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, जिन्हें मैं आगे बढ़ाऊंगी। पहला मुद्दा रहेगा, पापा ने कितना काम किया है वहाँ अपने क्षेत्र में, तो उनके कितने भी अगर अधूरे काम है उनको सबसे पहले पूरा करें। पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, और ये हॉस्पिटल का ये हो, तो वो सब हम पूरा करने का प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हरियाणा चुनाव से हमारी जीत की शुरुआत हो गई है। झारखंड, महाराष्ट्र अभी आगे है और दिल्ली से होते हुए बिहार, जहां मैं खड़ा हूं, यहां भी अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। 24 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया। विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ झूठ बोलो और लोगों को डराकर अपना वोट लो। अब धीरे धीरे देश की जनता, जो कुछ समय के लिए संभवतः लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गई थी, और ये लोग अतो उत्साहित हो रहे थे कि भैया अब एनडीए का कुछ नहीं रहेगा। एक एक करके तमाम राज्यों के परिणाम आप देखिएगा, उसमें सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज किशनगंज पहुंची, जहां उन्होंने कालू चौक स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पुजारी ने चुनरी ओढ़ाकर मंत्री का सम्मान किया। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जाने की अपील की और कहा कि सभी मंदिर जाएं, तभी धर्म बचेगा। नहीं जा सकते तो मस्जिद ही चले जाएं। नमाज पढ़ना सीख लो, और नहीं तो मंदिर में अपने आप को समाहित कर दो। अपने आप को ये साबित कर दो कि अगर एक भी हिंदू बचेगा तो मंदिर रहेगा। हर मंगलवार को या शनिवार को उस इलाके के सभी हिंदुओं को मंदिरों में जाके आरती और पूजा करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो न मंदिर बचेगा, न जमीन बचेगा, न तुम बचोगे, न तुम्हारा परिवार बचेगा। गया से आपको बड़ी खबर बता दें, मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बनकट पहाड़ी पर हत्या कर उसे फेंक दिया गया। मौके से 2 खोखा बरामद किया गया है। हत्या की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। आमस थाना क्षेत्र की सिहुली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां मछली व्यवसायी की हत्या की गई और पुलिस की टीम अब कार्रवाई में जुटी हुई है। तो गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री